हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की दुनिया में हम सब खुद को जैसे टॉर्चर सा कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे कि हम खुद को तो भला कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हम अपने आप को बहुत सी बातों से खुद ही हर्ट करते रहते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम रहती है। आज बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो हमें नहीं करनी है। अगर हम कुछ बातों को अवॉइड करेंगे तो हमें किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटली प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो चलिए बात करते हैं ऐसी ही बातों की। सबसे पहले है अपनी गलती पर बार बार खुद को कोसना। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हम सबसे कभी ना कोई गलती हो ही जाती है। लेकिन अगर हम उस गलती को बार बार सोचकर खुद को शर्मिंदगी महसूस कराते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं, खुद को उसके लिए बार बार टॉर्चर करते रहते हैं, तो वही टॉर्चर करना हमें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और वो हमें फिजिकल ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हम मेंटली डिप्रेशन का शिकार भी होने लगते हैं। इसलिए कई बार आपसे अगर गलती हो जाए तो उस गलती को बार बार सोचने की जगह जो गलती हो गई है उसके बारे में जानें, उसमें सुधार लाएं और अगली बार वो गलती ना दोहराएं। क्योंकि यदि हम बार बार उस गलती के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार जो बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, और जो गलती एक बार हो गई वो तो हो गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा है कि किसी से उम्मीद मत लगाइए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अक्सर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं यदि सामने वाला हमारे काम को नहीं करता। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं अगर किसी ने हमारे काम के लिए मना कर दिया। लेकिन जब कोई सामने वाला काम करने से मना कर दे तो अपने अंदर ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या इस इंसान ने पहली बार काम करने के लिए मना किया है, ये पहले हमारे काम कर देता है। यदि ऐसा है तो उसकी मजबूरी जानने की कोशिश कीजिए कि इसने किसी मजबूरी के कारण हमारे काम को करने से मना किया है। क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने हमें इनकार किया हो। इसलिए उसके प्रति ठंडा रवैया रखिए और खुद को और उसे दोषारोपण ना करते हुए उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर उस इंसान ने आपका कभी भी कोई काम नहीं किया और इस बार भी वो काम करने से इनकार कर रहा है, तो गलती किसकी है? हमारी। कि हम उसकी बात को ना समझकर उसे फिर से काम दे रहे हैं, जबकि उसकी इंटेंशन ही नहीं होती हमारा काम करने की। वो जानबूझकर हमारा काम नहीं करता। इसलिए खुद को इस बात पर टॉर्चर ना कीजिए, खुद को गुस्सा मत चढ़ाइए कि सामने वाला हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। ये तो सामने वाले की एक्टिविटी से ही पता चल जाता है कि वो हमारे प्रति कितना अपनापन रखता है। बस इसी अपनेपन को सोचकर और पिछली बातों को याद करके जैसा वो इस टाइम बिहेव करता है उससे अपने मन को शांति दीजिए और किसी से भी उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। नंबर 3 आता है कंपैरिजन करना। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर अपनी लाइफ में दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते रहते हैं कि किसी के पास कितना है, हमारे पास कमी है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उस परमात्मा ने हमें ये नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, कभी भी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। जी हाँ, एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार एक मंदिर के बाहर बहुत बड़ी सी गाड़ी में से एक आदमी उतरा। उसने बहुत ही ब्रांडेड शूज डाले हुए थे जो बड़ी चमक धमक वाले थे। और पीछे एक सिंपल सा साधारण सा आदमी आया। जब उसने उसके जूते देखे तो भगवान को कोसने लगा कि देखो भगवान जी, इस आदमी ने कितने सुंदर ब्रांडेड शूज डाले हुए हैं, आप कैसे हैं? आपने तो मुझे इतने अच्छे जूते नहीं दिए, मेरे पास तो ये छोटे से सस्ते से जूते हैं। तो ऐसा कहकर वो भगवान को कोसने लगा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में अंदर प्रवेश करने लगा तो उसने पीछे देखा कि एक और इंसान खड़ा है जिसके पैर ही नहीं हैं। अब वो इंसान बहुत शर्मिंदा हुआ और भगवान के आगे नतमस्तक हो गया कि भगवान, मैं तो तुम्हें ऐसे ही कोस रहा था, आप तो कितने अच्छे हैं, आपने कम से कम मुझे पूरा शरीर तो दिया है। जो ये इंसान आया है इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। तो दोस्तों, उस भगवान को कोसना बंद कीजिए। अगर परमात्मा का दिया हुआ हमारे पास स्वस्थ शरीर है, 2 टाइम की रोटी है, हमारे अपने हैं,
हमारे सिर पर छत है, तो बस हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और सबसे खुश आदमी हैं। इसलिए इन सब बातों पर भगवान को कोसना बंद कीजिए और खुद को अंदरूनी कष्ट देना भी बंद कीजिए, क्योंकि ये बातें अंदर ही अंदर हमें इतना सताती हैं जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। यदि हम अच्छा खाना नहीं खाते तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अंदर ही अंदर हमें खाई जाती हैं, और कंपैरिजन करना भी उन सब बातों में से एक ही है। इसलिए किसी से भी कंपैरिजन मत कीजिए। जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये सोचकर उस परमात्मा की रज़ा में मज़ा कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हम में कमी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको शर्मिंदगी के लिए मत सोचिए। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ अगर हम बरगद या पीपल की तरह विशाल नहीं हैं? एक गमले में लगी हुई छोटी सी तुलसी की भी अपनी ही मान्यता है और अपनी ही वैल्यू है। अगर हम में कोई कमी है तो कोई बात नहीं, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमियों को मानकर अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उसे उभारने की कोशिश कीजिए, उन पर काम कीजिए ताकि वो निखर कर सामने आए। अगर हम अपनी कमियों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, हर टाइम उनके बारे में रोना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिना बात की बातों को सोचना बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार किसी के साथ कुछ बुरा होता है, कोई गंभीर बीमारी होती है, तो हम भी कल्पना करने लग जाते हैं कि कहीं हमारे साथ ना ऐसा हो जाए। कल अगर हमारे साथ ऐसा बुरा हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे अपनों का क्या होगा। बस यही बातें हमें अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं, जो बातें हम किसी को बता भी नहीं पाते। जबकि ये सब बातें हमें अंदर ही अंदर कचोटती हैं और हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कल जैसा होगा देखा जाएगा, उसकी परवाह करना बंद कर दीजिए। बस आज में जिए, जो है ये वर्तमान है दोस्तों, ये छोटी सी जिंदगी है, इसे अपनेपन से अपनों के साथ जिए। अगर आप गुस्सा करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो आपको शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी फ्री में मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर हंस खेल कर खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं तो उससे अच्छी हेल्थ और अच्छी नींद फ्री में मिल जाती है। अब डिसीजन हमारा है कि हमें फ्री में क्या लेना है। तो दोस्तों, जो हमारे अपने हैं, हमारे सच्चे हितैषी हैं, उनके साथ टाइम गुजारिए और खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दीजिए। जब भी आप इन सारे पॉइंट्स पर सोचेंगे तो आप खुद पाएंगे कि शायद ये बातें हम सब सोचते हैं और खुद को अंदर ही अंदर दुख पहुंचाते हैं। जबकि खुद के साथ खुद का रिश्ता सबसे बड़ा है, जो हमें निभाना है, जो परमात्मा ने सबसे पहले दिया है। हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। ये सारे रिश्ते नाते, अपने कर्तव्य हंसी खुशी से निभाइए, लेकिन इसके साथ अपने आप को भी भुलाना ठीक नहीं है। खुद की वैल्यू कीजिए, खुद की खुशी की वैल्यू कीजिए, खुद को समय दीजिए और खुद को सम्मान दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे, आपकी दोस्त दीपिका। नमस्कार।